दोस्तों फार्म पे बैठा हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी नई गाय के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ हैं हमारे उस्ताद और जस्ट बगल के हमारे नन्हू खान जो डेयरी फार्मर भी हैं और उस्ताद भी काफ़ी शौकीन है। दोनों से आज मिलवाऊंगा। उस्ताद पिछले वीडियो में मिलवाया था और उन्होंने कहा था कि भाई बछड़ा ही आएगा, सॉरी बछड़ी आएगा। इनकी भविष्यवाणी कहाँ गई वो मैं पूछूंगा इनसे। तो आज के इस वीडियो में बने रहें, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उस्ताद आपकी भविष्यवाणी कहाँ गई? भविष्यवाणी की कुदरत के निजाम के कुदरत के कोई नहीं कह सकता है, समझे ना। हम भविष्यवाणी इसलिए किए थे कि इससे पहले बाछे दिया था, इससे पहले बाछा दिया था ना, तो फिर हम सोचे कि अबरी इसका भांज होगा बाछी का, मगर दे दिया बाछा। दूसरे बार बछड़ी देगा, बछड़ी देगा ये सोचकर बोले थे। और हम इसलिए बोले थे कि ये गाय ना जब से प्रेग्नेंट हुई, मतलब 7वें 8वें महीने के बाद ना जो बछड़ी ज्यादातर आता है ना वो लजाते ज्यादा है, अक्सर देखने मिला है। और दूसरा ये कि बछड़ी जब जो पैदा होता है ना, जिसमें जो बछड़ी को जन्म देने वाली रहती है ना, वो ज्यादातर 9 महीने के अंदर अंदर बच्चा दे देती है और बछड़ा वाला अक्सर 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट होता है, ये देखने के लिए मिलता है। और ये ऑलरेडी 9 महीने जो पूरे कंप्लीट हो गए थे और 2 दिन लगभग एक्स्ट्रा हो गया था, तो ये वजह से हमने बताया था कि बछड़ा आएगा। इस पर मैंने कई कलम आजमाया हुआ है कि मैंने लड़ाती है तो बाछी देती है, ये बात। हाँ, कई कलम है। ये जब गाय जो सामने आप लोग देख पा रहे हो, जो डबल बच्चा आया था, ट्विन बच्चा है इसका, बछड़ी है दोनों, तो ये गाय बहुत लड़ाती थी। तो मुझे डर भी लगता था कि शायद प्रेग्नेंट है कि नहीं है, कभी ऐसा भी दिक्कत तो नहीं है। मतलब जब 4-5 महीने की प्रेग्नेंट थी उसी टाइम से लड़ाती थी। तो देखा तो बछड़ी आया, और भी गाय 1-2 को हमने देखा कि लड़ा रही है तो बछड़ी ही आई है, अक्सर देखा है हमने। अब ये बताइए कि गाय क्या लग रहा है, गाय कैसी बनी? गाय तो बहुत अच्छी लग रही है। कितना दूध करेगी? अब दूध कर रहा है 30-35, तो हमारा 30-35 नहीं जाएगा। कितना जाएगा समझ ना? हाँ, वो लगभग तो उतना 13-14 लीटर होगा। एक टाइम का नहीं, पूरे दिन का बताइए। 28 हुआ होगा। 28 लीटर। मतलब आपका कहना यह है कि 25 और 28 तक। 30 नहीं जाएगी? 30 भी नहीं जाएगी? 30 भी नहीं जाएगी ना। तो अब मैं मिलवाता हूँ आपको हमारे नन्नू साहब से। कहिए क्या कहना है? कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छे हैं भाई। कितनी गाय है आपके पास अभी? हम तो अपना पर्सनल 2 गाय रखे हुए हैं, टोटल अभी 6 गो है। भाई साहब का बाकी 5-6-7 है। कैसी लगी गाय आपको? गाय तो बहुत सुपर गाय है। सुपर गाय है। कितना दूध कर देगी? हमारे ख्याल से 30 से 35 लीटर जाएगी। 30-35 लीटर आपके अंदाजन करनी चाहिए। मौलाना, इतने दिन से आप लगभग मेरे से पहले से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, तकरीबन मुझे लगता है 14 या 15 से आपने स्टार्ट किया था, और हमने भी बहुत मेहनत किया, आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, तहे दिल से शुक्रिया। आज भी बोल रहा हूँ, जब मेरे बुरे दिन थे आपने बहुत हेल्प किया है, मुझे वो भी याद है। आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि गाय में कुछ कमी दिख रही है या पूरा तरीका से अच्छा है? इस तरह की गाय नहीं रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? गाय तो अपनी जवानी पर है, इसलिए कि जानवर गाय 4 दांत पर बिल्कुल पट्ठा जवान होता है, दूध का था दूसरे ही बयान में लगता है, तो मेरे ख्याल से 30 से 35 लीटर जाएगी गाय। बहुत सारे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भैया अगर गाय बेचना है तो मुझे दे दीजिए, आपकी क्या राय है? मुझे गाय बेचनी चाहिए चाहे कितना भी दाम मिल जाए? ये बिजनेस पर्पज से देखें, दूध आपका सेलिंग है तो रखिए, अगर सेलिंग नहीं है, अगर डेयरी फार्म में देना है तो उससे अच्छा है कि आप बेच दें। मतलब सुधा यानी डेयरी में देना है तो बेच दें, अगर कस्टमर आपको 50 रुपए दूध बिक रहा है तो रख लेना चाहिए। ओके, आपका भी बहुत बढ़िया सुझाव है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले दिन में लगभग 10 दिन बाद 15 दिन बाद रमजान स्टार्ट हो रहा है। रमजान में अक्सर लोग दूध ज्यादा यूज करते हैं, तो हमारे मार्केट में जो दुकान है वहाँ पे भी डिमांड बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि मुझे दूध की जरूरत आने वाले दिन में पड़ेगा। अगर गाय बेचता हूँ तो मुझे दूसरी गाय खरीदने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल अब उस्ताद से जानना चाहूंगा, उस्ताद गाय बेचना चाहिए रखना चाहिए? दाम आपको तो मैं बताया हूँ कि दाम इतना मिल रहा है और उससे ज्यादा मिलेगा, क्या करना चाहिए? दूध मुझे घट भी रहा है, क्या करना चाहिए? जब दूध घट रहा है तो रख लो। आपको लग रहा है कि जो मैं कीमत आपको बताया हूँ उतने कीमत में इस तरह की गाय मिल जाएगी? ना, उससे हाई फाई नहीं, उससे हाई फाई में मिलेगी। और आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, आपने बोला कि लगभग 28 लीटर दूध, मैं बोल रहा हूँ कि 30 प्लस दूध ये करेगी। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, 30 प्लस एकदम 100% श्योर करेगी। हो सकता है कि 40 लीटर भी कर दे, मैं मना नहीं करूंगा, वो मैं बताऊंगा 2-4 दिन बाद, इसलिए कि अभी गाय खाना नहीं खा रही है। बट 20 रोज के बाद ही क्लियर हो जाएगा। ये तो बात सही है कि 20 दिन 25 दिन लगते हैं दूध पे आने में, लेकिन गाय खाना खाती ना,
अभी बिल्कुल कम खा रही है और मतलब घूम रही है ज़्यादा। हम लोग फ्रेश काऊ एक है वो भी नहीं खा पा रही है, लगभग 1-2 केजी दे रहे हैं तो भी छोड़ दे रही है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो गाय को आप देख रहे हैं, आप 30 लीटर से ही इसको देखिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो कीमत मैं बताया हूँ वो कीमत में आपको आसपास में इस तरह का अच्छा जानवर मिलेगा? नहीं। तो जब अगर आप किसी चीज का बिजनेस करते हैं तो अच्छे चीज को अगर बेच दीजिएगा तो आपका बिजनेस पीछे जाएगा या आगे जाएगा? तो इसे तो जैसे बिजनेस के ख्याल से है तो रखने भी सही है, रखने में भी सही है। तो चलते हैं गाय के पास। हमारे फार्म के सुबोध हैं और इस बछड़े को बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है। चुम्मा ले ले सुबोध, एक चुम्मा ले ले, चुम्मा ले ले। हाँ देख ऐसी घिंचत है। चुम्मा ले ले, ले ले चुम्मा ले। कहाँ लेबे, ले ले कहाँ है? हाँ चुम्मा ले, ऐसे कर। हाँ पानी पियावत है तो दूध पिएबे कर लेता, पानी पियाव कौन जरूरी बा? धूप हो गई। तो जैसा कि आप लोगों को हम लोग वीडियो में आपने देखा, उस्ताद की भी अपनी एक प्रक्रिया रही और हमारे नन्नू साहब ने भी कुछ बताया। आज ना आपको मैं बताऊं, आप ये छोटा सा वीडियो देखो तो आज के सुबह का मिल्किंग का वीडियो है। गाय बिल्कुल खाना कम खा रही है जैसा मैं बता रहा हूं आपको, और आज सुबह का आप खुद मिल्क देख सकते हो। केन का वजन 2 केजी 900 है। आप इससे अंदाजा लगाओ कि आज सुबह में कितना दूध की है, बिल्कुल कम खाने पे। तो आपको तकरीबन पता चल रहा होगा कि कितना दूध कर सकती है। यहाँ पे आप गाय को देखें, अडर पहले से स्वेलिंग बहुत कम हुआ है, क्लियर दिख रहा होगा आपको। स्वेलिंग बहुत कम हुआ है, मीन्स जब दूध पे आती है सुबह के टाइम में बहुत बढ़ जा रहा है और अभी इस टाइम कम हो जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, जैसे जैसे इसका अडर कम होगा ना ऑटोमेटिकली दूध बढ़ता चला जाएगा। तो अब बात करेंगे, हम लोग जानेंगे उस्ताद से कि उस्ताद ये बताइए कि ये बछड़ी को हम लोग ना प्रेग्नेंट सीमेन लगाए हैं, ये बछड़ी को सीमेन लगाए हैं, क्या लग रहा है? लगभग 35 दिन तकरीबन हो रहा होगा। हाँ क्या? कौन सी प्रेग्नेंट है? श्योर है? ये जो ना ये रोमा उड़ने लगता है, ये पोजीशन चिकना होने लगता है। तो चिकना हो रहा है? हाँ चिकना हो रहा है। और ये इसका चून जो है, चून हमेशा रहेगा। चून बढ़ गया? हाँ बढ़ते चला जाएगा। चून रहेगा। तो अब इसको भी लगभग 14-15 दिन हो गया, इस पे भी भविष्यवाणी कर ही दीजिए। इसमें बहुत महंगा लगाया हूँ उस्ताद, लगभग 8,500-9,000 का सीमेंट लगाए। उससे नहीं पता चलेगा उस्ताद? जड़िया तर छनिया के जड़िया तर गोल गोल बटन से हो जाता है। तो क्या है अभी तो उतना साफा ना है, मगर पिछला नजर आ रहा है। मतलब मान भी सकती है, मान भी सकती है। हाँ मान जाएगी तो उस्ताद महीना लगभग 1 केजी मिठाई खिलाएंगे उस्ताद, पक्का। 15 दिन हुआ है, 5-6 दिन बाद पता चल जाएगा। 1 केजी मिठाई मेरे तरफ से रहेगा उस्ताद। मैं समझूंगा कि सीमेंट में 100 रुपया और मिठाई खा ली। कौन से बयाने पे? कौन से? हाँ उजरकी पर बछड़ी आया, आया बछड़ी। ऐसी की बछड़ी आया। आप बोले ना भाई बछड़ी आएगा तो मिठाई आएगा, बछड़ी पर ना बात हुई थी। नहीं बछड़ा वाला नॉर्मल सीमेंट था। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उस्ताद से भी प्रक्रिया ली, हमने अपने बारे में बताया। गाय बछड़ी जो है वो श्योर प्रेग्नेंट हो चुकी है। आने वाले दिन में और भी बछड़ियों को सीमेंट लगाएंगे, मेहनत करेंगे। जितना मेहनत करेंगे, जितना ब्रीडिंग करेंगे, मेहनत मीन्स यही हुआ कि इसके पीछे टाइम देना और अच्छे सीमेंट का प्रयोग करना। आप भी अगर एक डेयरी फार्मर हो तो अच्छे सीमेंट का प्रयोग करो और अपने फार्म को ऊंचे लेवल पर ले जाओ। बिना ब्रीडिंग का पॉसिबल चीज नहीं है डेयरी फार्मिंग, इस बात को हम सबको समझना होगा। हम लोग आज लगभग तकरीबन 5-6 साल फार्म को करके हो गया है और अब जाके कुछ ऐसा दिख रहा है कि अच्छा चीज हो रहा है। लाइव मिल्किंग का बहुत सारे लोगों का कमेंट हमने शॉर्ट वीडियो में देखा था, भैया लाइव मिल्क करके दिखाइएगा। देखिए लाइव मिल्क करना पॉसिबल चीज नहीं है हमारे पास, इसलिए कि मैं खुद दूध निकालता हूं तो कैमरा भी पकड़ने वाला एक बंदा चाहिए। तो देखता हूं, कोशिश करूंगा कि एक टाइम का दूध दिखा दूं। दूसरा एक चीज और, जो मेरी गाय मैंने बताया था कि 35 प्लस वाली गाय, वो तकरीबन 32-33 केजी दूध कर रही है। जब से हम लोग हरा चारा दिए तो 2-4 दिन बाद उसका भी दूध इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी कि अपने फार्म पे बहुत अच्छा दूध भी हम लोग निकाल रहे हैं। और उस्ताद कह रहे हैं कि वो क्लियर है प्रेग्नेंट, बिल्कुल क्लियर है उस्ताद। जो 21 दिन पे अपने फार्म पे हीट में नहीं आती है, ऐसा समझ लो कि वो प्रेग्नेंट हो ही गई है, क्योंकि हम लोग दाना अच्छा खिला रहे हैं। दाना अच्छा खिलाने की वजह से जो है ना, हर 21 दिन पे जो सर्किल है, हर सर्किल पे बछड़ी या गाय को हीट में आना ही है, या आप जब अच्छा चीज खिलाते हो। तो इस बात को समझना होगा हम सबको। हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ किया है, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग आपको भी हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। आज यही उस्ताद जो आपको आज हंसी हंसी करके बातें बता रहे थे, इन्होंने ही आज से 5 साल पहले मुझे कहा था कि तुम फंस रहे हो और अपना पैसा फुकट में जाया कर रहे हो। जब हम लोग लगभग इस अपने पूरे फार्म को बनाने में तकरीबन पता नहीं कितना खर्च किया, जब मैं गाय खरीदता था या फार्म को बनाता था तो लोग यही कहते थे कि ये इसके पास पैसा ज्यादा हो गया है और ये फालतू के खर्च कर रहा है। तो इस तरह के लोग बोलेंगे, इस पे ना जाएं। अगर आपको जिद है
तो कुछ करना है तो ये कर दिखाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। कितनी दूध करेगी ये जरूर बताना आप। थैंक यू।